ऐसा क्या हुआ कि हमें अचानक जाना पड़ रहा है? क्या था वो? उषा, दिखाइए मुझे। छुपाइए मत, दिखाइए मुझे। क्या है? दिखाइए। ये क्या है जी? ये है अपने भारत देश का सबसे बड़ा रहस्य। इसका नाम है विजयश्री रत्न। जब पूरी दुनिया भौतिक सुख पाने की इच्छा में यहां वहां भटक रही थी, तब एक देश था जिसने विज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति में ऊंचाई हासिल कर ली थी और इस ब्रह्मांड की सच्चाई को पहचान लिया था। वो है अपना भारत देश। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए थे, तब वो एक तेजस्वी रत्न की खोज में यहां आए थे। जब उन्होंने कोहिनूर हीरे को हासिल कर लिया, तब उन्हें लगा कि ये वही नायाब हीरा है जिसकी उन्हें तलाश थी, और वो उसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए। जबकि सच्चाई ये थी कि कोहिनूर से भी कई गुना ज्यादा तेजस्वी हीरा अब भी भारत में छुपा हुआ था। उस हीरे का तेज कोहिनूर से कई गुना ज्यादा था। वो हीरा देवी माँ अखिलांबा के मुकुट में स्थित है, जो विजयश्री के नाम से भी जानी जाती है। यह हीरा अपना नाम सिद्ध करता है। जिसके पास यह हीरा होगा, उसे हमेशा विजयश्री की प्राप्ति होती है। चक्रवर्ती राजा अविनाश मान्य, जिनके पास यह हीरा था, उन्होंने ब्रिटिशों के निरंकुश शासन का कड़ा विरोध किया। अपनी आखिरी सांस तक वो इस हीरे की रक्षा करते रहे और आखिर में इसे अपने पुत्र के हाथों सौंप दिया। तत्पश्चात परंपरा के अनुसार इस विजयश्री हीरे की मान्य राजघराने में पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा होने लगी। उसके बाद मान्य घराने के आखिरी राजा चंद्रादित्य मान्य पर इस हीरे के लिए जानलेवा हमला हुआ। वो घायल हो गए। प्राण छोड़ने से पहले उन्होंने ये हीरा मुझे दिया और विनती की कि मैं ये हीरा भारत सरकार के तिजोरी तक पहुंचा दूं, और उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मुझे इसे सही जगह पहुंचाना होगा। तभी मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हो पाऊंगा। इसीलिए हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। बच्चों को तैयार करो। चलो चलो, जल्दी चलो। प्रिया। क्या माँ? प्रिया, जल्दी से तैयार हो जा, हमें जाना है। अशोक, अशोक। क्या माँ? द्रौपदी की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण को भी 5 मिनट की देरी हो सकती है, लेकिन ये लड़की हुक्म करे तो एक पल की भी देरी नहीं करेगा। ये बदमाश, ये बदमाश। विजय, विजय, तुम्हारी दोस्त है ना प्रिया, वो गांव छोड़ के जा रही है। चलो। क्या? अरे साहब, अब क्यों जा रहे हैं साहब? मत जाइए। देखिए, ऐसा मत कीजिए। हमारा क्या होगा आपके बिना? देखिए, अरे सुनिए ना। अब की बार हो रहे इलेक्शन में कौन बनेगा राज्य का नया मुख्यमंत्री? पूरे राज्य में इसी की चर्चा हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री राम तिलक ने पार्टी प्रमुख के सामने गृह मंत्री श्री राजशेखर का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया है। ये किंग वोट के लिए बियर देगा, बिरयानी देगा, उसे साफ इनकार कर देना। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब हम सबको देखना ये है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन से रंग का होगा। वो भगवा होगा, नीला होगा या हरा होगा। सीमा हॉस्पिटल में अब आयुर्वेद के जरिए सर्जरी की जाएगी। हार्ट डिजीज सर्जरी के बिना ठीक होगी। डॉक्टर अशोक सिम्हा। फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व और आयुर्वेद का ज्ञान, इनकी मदद से हम हार्ट के कई प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहने वाले मिस्टर डैनियल जैक्सन चाहते हैं कि उनकी आने वाली मूवी में सनी लियोनी हुस्न के जलवे दिखाए। आने वाली मूवी में वो ठुमके लगाए। आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। इस बार का सिनेमा फेयर कौन जीतेगा? स्माइलिंग प्रिंसेस दीपिका कामत या फिर हॉट हॉट अनुष्का पांडे? इस बात की चर्चा आप सुन सकते हैं हमारे ऐप पर। राज्यपाल होने के नाते मैं इस राज्य को 2 हिस्सों में बंटने की अनुमति बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। ये है असली ब्रेकिंग न्यूज। कमीशन खत्म होने के डर से सारे ब्रोकर्स लव मैरिज के खिलाफ आंदोलन करने रास्ते पर उतर आए। इस बार भी बीपीएल मैचेस में येलो टीम के विरुद्ध रेड टीम की हार हुई। टेस्टी मैचेस की बिक्री के लिए चेयर लीडर टीम को बैट और बॉल दिए गए हैं। इस टीम के ओनर आरके, इस बात पर उनका रिएक्शन क्या होता है, यही देखना है। अब मैं क्या करूं नेपोलियन, मेरी टीम फिर से हार गई क्योंकि उस सूर्या भाई और उसकी गैंग ने मैच फिक्सिंग की थी।
मैं फिर से मजाक बन चुका हूँ। तुम इतने अमीर हो कि हर दिन एक नई मर्सिडीज से घूम सकते हो। एक मैच हारने से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तुम्हारा फ्लाइट का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। ये मैच हारने की वजह से मुझे अपने प्लेन्स बेचने पड़ेंगे और सारी एयर हॉस्टेस को घर भेजना पड़ेगा। डोंट वरी सर, तुम्हारे बेटिंग का पैसा ही नहीं बल्कि मैच में टॉस के लिए इस्तेमाल किया हुआ सिक्का भी वापस दिला दूंगा। मेरी गारंटी है। आर यू श्योर? मेरी गारंटी की श्योरिटी से ज्यादा उसके एक्शन की क्लैरिटी ज्यादा है। भले ही उन्होंने मैच फिक्स की होगी लेकिन फिर भी वो हार जाएंगे, क्योंकि जब वो काम पे लग जाता है तब वो किसी के बाप की भी नहीं सुनता। मैच अभी खत्म भी नहीं हुई और तुम्हारे लड़के ने मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर भी कर दिया। कौन है वो? सामने रावण हो तो वो राम बन जाता है, महाभारत का कुरुक्षेत्र हो तो वो कृष्ण बन जाता है, वो लोगों की मदद करने के लिए कर्ण बन जाता है, वो अर्जुन है जो हर काम को अंजाम तक पहुंचाता है, वो ऐसा है जो हर सिचुएशन में अपना रूप बदलता है, जिसे दुनिया कहती है पतलून गिली कर देते हैं मेरा नाम सुनकर सारे चोर। हड्डी पसली तोड़ने में मैंने किया है हाई लेवल कोर्स। आई एम फ्रॉम स्पेशल पुलिस फोर्स। तू अकेला आया है, काट के रख देंगे तुझे, समझा? अबे झिंगुर, तेरी हाइट कितनी, बोलता कितना है? अबे काटने का इतना ही शौक है तो घर जाके मूली काट, गाजर काट, टमाटर काट। अरे लंगर में खाना बांटो तो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे। कौन है बे तू? इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है, क्यों ना सीधा गेम शुरू करें? कैसा गेम? चोर पुलिस। अबे ज्यादा भौंक मत, बोल कितना कमीशन लेगा? अब आया ना सीधा पॉइंट पे। 50-50। साले विजय चौहान, तेरे मुंह में नोटों की गड्डी नहीं बल्कि मैं कुत्ते की हड्डी डालूंगा। अभी हम तेरा बैंड बजाएंगे। चीटर चमेली, गोवा बॉर्डर पे ड्रग्स बेचने वाले दलाल, नो बस, मैं तुम्हें अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, जाना। तू जो देगा वो चुपचाप लेने के लिए मैं तेरे घर का जमाई नहीं हूँ, समझा? पुलिस हूँ, अब उनको सारा पैसा चाहिए। अरे यार, ये भी कोई बात हुई क्या? हम पर कुछ तो रहम कर, हम इतनी मेहनत से ये पैसा लेकर आए हैं, हमारे लिए कुछ तो छोड़कर जा। तेरे को दिया, जा। वाट लगा दी। भांजे, इस मक्खी ने सारा गेम बिगाड़ दिया, એટલે के बार बार मेरे मुंह में आकर गरबा कर रही है। आप बबूचक मक्खी पतली गली से भाग लेते हो। ये तो नकली पुलिस वाला है, एक बार देख हमें, हम कितने सारे हैं, अब कैसे बचेगा तू, जरा ये तो बता। 11 प्लेयर्स की फौज लेकर घूमने के लिए मैं कोई क्रिकेट कैप्टन नहीं हूँ, बॉक्सर हूँ, अकेला ही फोड़ दूंगा। इसके सामने सब जोड़ते हैं हाथ, क्योंकि लगाता है सबकी बरोबर वाट। इसके सीने में है फौलाद, तुम्हें घुमा घुमा के मारेगा ये शेर। डायलॉग मारेगा, तुझे मार देंगे, चल निकल।
अबे रुक तेरी तो मामा झुक जा। ओ तेरी मैं मामा तू भांजा सब मजामा। मामा ये माल अपन का नहीं है। ओके भांजे, लेट्स गो टू आरके। ये अपने जैसा कोई बबू चक्की होगा जो इतना सारा पैसा लाकर भी खाली हाथ जाएगा। वेलकम ब्रदर। जब मैं मुसीबत में था तब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुम लोग तो मेरे लिए फरिश्ते निकले। मैं बहुत खुश हूँ। इसमें से जितना पैसा चाहिए ले लो। आई लव यू। लव यू बॉस। मुझे आपकी टीम में काम करके मजा आया। और रही पैसों की बात, लगेगा तब ले लूंगा। भांजे, और लक्ष्मी को कोई बार ना नहीं करते हो। कल ये अपने को ना कर दे तो चल पैसा उठा ले। ओह कम ऑन, टेक इट इजी, टेक इट इजी। और ये इतने पैसे में तो मैं पूरे शहर को फाफड़ा जलेबी खिलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच अंकल। इन गोरी लड़कियों के सामने मुझे अंकल मत बुलाओ, आर के कहकर बुलाओ। सॉरी सर। भांजे, इतना पैसा देखकर तो मेरे दिमाग में म्यूजिक बज रहा है। अरे चलो चलो फिर से टेक 2। अरे आज सोचे तुम्हें अंदर किसने आने दिया? यहाँ पर सब काम मेरे को ही देखना पड़ता है। वो भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, सब कुछ क्लियर करो। निकलो यहाँ से चंपा कहीं का। मामा, कौन से आ वो क्या रहा है? अरे भांजे तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तो संडे, आप काम क्यों कर रहे हैं? चलो बाहर चलते हैं। अरे भांजे देखो ना, ये डायरेक्टर पागल हो गया, मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है। ये काला कौवा है ये, सिर्फ हीरोइन के पीछे धूम हिलाता घूमता है। इसे किसी और की फिक्र ही नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी हीरोइन कहाँ है? अरे वो तो मेकअप करने में बिजी होगी। जब भी सीन के लिए बोला आधे घंटे बाद आती है। घंटी वागी गई। अरे यार मामा, क्या हुआ भांजे? अभी ऐसा चक्कर चलाता हूँ कि तेरा डायरेक्टर और उसकी हीरोइन लाइन पे आ जाएंगे। मामा शंकर, CBI शंकर। बच्चा लोग आउट आउट आउट। हाँ यार सर। पहले मैं किसी भी लड़की को देखकर भगवान को दोष देता था, लेकिन तुझे देखकर लगता है कि वो अपन पे मेहरबान हो गया है। टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना दोनों जाकर 1/2 कॉफी पी ले। शायद उसी बहाने अपनी लाइफ भी 1/2 बन जाएगी। चलना। अरे यार ऐसा क्या है इस घड़ी में जो तुम बार बार देख रही हो? देखनी है तो मेरी शक्ल देख लेना, वैसे बुरी नहीं है। Where is my heroine? ओह, तुम्हारा भोला भाला मुखड़ा देखकर पहले मुझे लगा कि तुम कोई आम लड़की हो, लेकिन तुम तो उस ठरकी डायरेक्टर की हीरोइन निकली। हाँ, लगता है CBI ऑफिसर के कैरेक्टर में घुसना ही पड़ेगा। इससे अच्छा तो शाहरुख सलमान की मिमिक्री कर लेता। आई एम CBI ऑफिसर, तेरा CBI रेड करने आया हूँ। चल अपना पैन कार्ड, वोटर ID निकाल। चल 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 मेरे ऑफिस चल। डोंट वरी, मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ा कि तुमसे शादी करूंगा, और अगर मैंने शादी करने की सोच ली तो ये विजय तुम्हारा हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। बच गए काका।
पहले घर चलो। हेलो सर, आपने मुझे समझ क्या रखा है? आपने कहा चल तो मैं क्या आपके साथ चलने लगूंगी? थोड़ी देर के लिए मैंने अपना मुंह क्या बंद कर लिया? इसका मतलब ये नहीं है आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। चलो मान भी लिया कि मैंने आपके साथ कॉफी पी। कॉफी पीते पीते हमारी केमिस्ट्री भी जम गई। फिर डे और नाइट मैसेज पे, कॉल पे आई लव यू कहकर एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। फिर जब बात शादी तक पहुँचेगी, कोई पंडित आकर कहेगा तुम्हारी कुंडली नहीं मिलती, हार्ट ब्रेक की वजह से तुम दुखी हो जाओगे, देवदास बने घूमोगे। ये झमेले नहीं चाहिए सर। तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन हार्ट ब्रेक होने की वजह फ्री की कॉफी होती है सर। प्रिया, हाँ, शो के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी आओ। सर, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बन सकती है तो रेडियो मिर्ची कॉल करना। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो किसी भी रिक्शे वाले से पूछ लेना। पर्सनली मिलना है तो राखी के दिन मिलना, ठीक है ना सर? अब तो कॉफी पीनी ही पड़ेगी। भांजे, ये हमारे फिल्म की हीरोइन बहन नहीं थी तो कौन थी ये? मामा डोंट डिस्टर्ब, विजय इज इन लव। ओके। सरस, एकदम सरस। एक्शन हीरो से रोमांटिक हीरो बन गया। नमस्ते मुंबई, मैं हूँ आपकी प्यारी आरजे प्रिया और आज के हमारे शो में हम सुनने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, नॉट आउट। ए वेरी गुड। हाँ, क्रिकेट खेलते खेलते एग्जाम में फेल मत हो जाना। स्पोर्ट्स कोटा हर बार काम नहीं आता। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तो हाँ हाँ दे रहा हूँ, मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। नहीं नहीं, आराम से आराम से आराम से, बहुत है। क्रिकेट बैटिंग का सारा पैसा जेब में रखकर यहाँ चॉकलेट बांटने आए हो? हाँ? पता नहीं लोग वोट देने के लिए अपनी उंगली पर दाग कैसे लगा लेते हैं। मुझे तो साफ सुथरे हाथ पसंद है। राजा, गुरुजी का फोन है। गुरुजी का फोन? हाँ। हेलो राजा, अभी तुम्हारी कुंडली में अपघात के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 4 व्हीलर में घूमने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारी मृत्यु अटल है। सावधान। हे रियाज, सूर्या, मैं 4 व्हीलर से नहीं घूम सकता, मेरे लिए कोई अल्टरनेट ले आओ, जल्दी करो। चलो। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो मेरे मीडिया के दोस्तों? किंग सर, आपका नाम क्रिकेट बैटिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी अभी आपने देखा होगा कि किस तरह उस छोटे से बच्चे ने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। अब जिसे क्रिकेट नहीं आता उसे बैटिंग कैसे सर, आप आएगी? दिन रात काम करते हैं, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं? ये सवाल तो आपको पार्लियामेंट में सोने वालों से पूछना चाहिए था, लेकिन आप मुझसे पूछ रही हैं, ये क्या बात हुई? ऐसे रूमर्स हैं कि इलेक्शन के दौरान मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? तुम विकास हो ना? हाँ सर। हाँ तो देखो विकास, तुम मुझे आधे घंटे का वक्त दो, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। मेरी गाड़ी आ गई, मुझे जाना हो। नमस्ते। बस बस बाद में बात। मैंने हेलीकॉप्टर मंगवाया था और ये बुढ़ा मोटर बाइक लिया है। ओके, वेरी गुड। आमतौर पर मंत्री 5 साल में सिर्फ एक बार ही दिखाई देते हैं इलेक्शन के वक्त, लेकिन हमारे गृह मंत्री श्रीमान राजा सच में जनता के लिए जीते हैं। अब हम किंग को फॉलो कर रहे हैं, आप हमें फॉलो कीजिए। ये है हमारा स्पेशल प्रोग्राम, सड़कों पर उतरा राजा। ब्रेकिंग न्यूज, राज्य के गृह मंत्री शहर की सड़कों पर बाइक से घूम रहे हैं। गृह मंत्री की बाइक पर सोलो रैली। मिस्टर किंग अपनी सिक्योरिटी को रिजेक्ट करते हुए सड़कों पर आम आदमी की तरह बाइक पर घूम रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि शहर कितना सुरक्षित है। आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम मिस्टर किंग की बाइक सवारी। नमस्ते मुंबई, एग्जाम्स खत्म हो चुकी हैं और आपको मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का। आपको बस स्टेज पर आकर बॉलीवुड का अपना फेवरेट डायलॉग बोलना है और आपको जज करने के लिए हमारे साथ है रेडियो मिर्ची के 3 जजेस। और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने आई है हॉट गर्ल अनुष्का पांडे। आर यू रेडी? मेरी चांदनी। ए बेबी, चांदनी तो मेरी है। अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जी चुके चुन्नी बाबू। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी कभी जीतने के लिए दिल में मेरे तू है। मेरे इस दिल में तू ही है। हर दिन सॉरी, कट 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 कट।
तो हर दिन आई एम वेटिंग। अरे क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा टैलेंट प्रेजेंट नहीं है जो अपने डायलॉग से अनुष्का को इम्प्रेस कर सके? प्रेजेंट मैम। नमस्ते मुंबई। ये यहाँ क्या कर रहा है? वैसे आप कौन है सर? आप इस कॉलेज के स्टूडेंट तो नहीं लग रहे हैं। सीनियर हूँ मैडम, सीनियर। फर्स्ट बेंच पर बैठकर जमकर पढ़ाई करने वाला, फर्स्ट रैंक लाने वाला स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं लास्ट बेंच पर बैठता हूँ, क्लास बंक करता हूँ और प्रोफेसर पर चौक मारता हूँ। कॉलेज के हर फंक्शन में शाहरुख, सलमान, अमिताभ की मिमिक्री करके हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाता हूँ। भले ही एग्जाम में कॉपी करता हूँ, फिर भी फेल होता हूँ, पर कॉलेज का हर इलेक्शन जीतने का रिकॉर्ड बना चुका हूँ, क्योंकि लीडरशिप ही मेरा एजेंडा है मैडम। मुझे कॉलेज का कोई लेक्चरर नहीं जानता, लेकिन कॉलेज का हर स्टूडेंट मुझे पहचानता है। भाई, ब्रदर, यार, दोस्तों का सीनियर हूँ मैडम। सर, मैंने सिर्फ आपसे आपका नाम पूछा, लेकिन आप तो शुरू ही हो गए। लेकिन अगर आपको स्पेशल स्टार बनना है तो स्टेज पर आकर फिल्म डायलॉग बोलकर अनुष्का मैम को इम्प्रेस करना होगा। ब्रदर, ये डायलॉग बहुत हो गया। अब डांस से इम्प्रेस करूंगा, लेकिन इस हीरोइन को नहीं, उस हीरोइन को। क्या कहते हो जाए? देखिए क्या कह रहा है। आप हीरोइन नहीं है, वो हीरोइन है, और उसे इम्प्रेस करने के लिए डांस करने जा रहा है मैम। What the crap is going on? What happened, ma'am? Get lost. मैम, I'm sorry, मैम हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मिल गई, वो भी बिना इलेक्शन जीते। Come on, start the music! सर, आप मेरी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं? मेरी बॉलिंग शुरू भी नहीं हुई, ये आ गया नो बॉल कहने के लिए। इसे पता नहीं है कि ये अभी आउट होने वाला है। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर अशोक सिम्हा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, डॉक्टर अशोक सिम्हा, ग्रेट कार्डियक सर्जन। आपका नाम सुनते ही बंद पड़ा हुआ दिल भी धड़कने लगता है, इतने ग्रेट हैं आप। मैंने आपको टीवी पर देखा था। बाय द वे, मैं एक साधारण जनसेवक हूँ, नाम है राजशेखर। हाउ कैन आई हेल्प यू? नो नीड मिस्टर राजशेखर। कई सालों की मेहनत का पैसा जमा करके मैंने ये जगह खरीदी है सर। मैं यूएस से इसलिए वापस आया ताकि मैं यहाँ हॉस्पिटल बना सकूं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी ऐसी इच्छा है कि यहाँ एक मंदिर बने। हॉस्पिटल बना तो बीमारियाँ ठीक होंगी, लेकिन मंदिर बना तो बीमारियाँ होंगी ही नहीं। अब आप ही बताइए, इस जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए या फिर मंदिर बनना चाहिए? सर, ये जगह मेरे नाम पर है। एज पर रूल कोई और यहाँ हक नहीं दिखा सकता। इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। मैं लीगल एक्शन के लिए तैयार हूँ। आइए सर, आइए कंप्लेंट लिखवाते हैं। आइए सर। अरे आप तो कंप्लेंट लिखवाने बैठ गए। इसकी क्या जरूरत है? मीडिया को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राइम टाइम के लिए उन्हें अच्छा खासा मसाला मिल जाएगा, वो मेरा जीना हराम कर देंगे। प्लीज सर, आप ही ने समझाइए ना, कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? हम आपस में बातचीत करके मामला सुलझा सकते हैं। प्लीज सर। मुझे क्या लिखना होगा? अरे सर, आप इतना बड़ा वीआईपी डॉक्टर हैं, इतना सारा पेशेंट आपका इंतजार कर रहा होगा। जो लिखना है हम लिख देंगे ना, आप बस साइन कर दीजिए। ठीक है। अरे आपने क्या कर दिया सर? आपको पता भी है आपने साइन करके क्या किया है? क्या मतलब? तुम जानते नहीं कि अगले 60 सेकंड में तुम मरने वाले हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रूल समझाएगा? तुम्हारी समाधि के ऊपर ही मंदिर बनवाता हूँ, देख ले। रियाज, चल दे लिख कि मैं डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी भर लोगों को फंसाया है। मैं इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए जमीन क्या कर रहे हैं? को दान कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखेगा? मैं इस राज्य का गृह मंत्री हूँ। किंग हूँ मैं। भैया, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारा बेटिंग का जो पैसा लुट गया है, उसकी वजह वही है, वो रॉयल कुमार। उस बेवड़े रॉयल कुमार के पर निकल आए हैं कि वो अब मेरे खिलाफ मैच खेलेगा। गुरु भाई, डॉक्टर साहब उठिए, आपको तो खांसी आने लग गई है। चलिए उठिए सर। हाँ।
घर में आपके बीवी बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। अब तो आप इस धरती पर मंदिर बनवाने वाले हैं। जाइए, जाकर मिठाइयाँ बांटिए। रुद्रप्पा सर, डॉक्टर को 1 चम्मच ग्लूकोज पिला देना और इन्हें सुरक्षित घर छोड़ देना। हाँ, कफ सिरप भी ले लेना। जाओ। आप खुशकिस्मत है कि आपको जिंदा छोड़ दिया। राजा, गुरुजी का फोन है। बॉयज, एक ब्रेकिंग न्यूज है। कुछ ही दिनों में ये पूरा स्टेट मेरे हाथों में होगा। राजशेखर यानी कि किंग बनेगा इस स्टेट का नेक्स्ट सीएम। जल्दी गाड़ी निकालो। नमस्ते मुंबई, मैं हूँ आपकी प्यारी आरजे प्रिया। कहीं पर भी अन्याय होते हुए दिखे तो हम हमेशा राम राज की बातें करते हैं, लेकिन ऐसे कितने हैं जो राम के रामायण को जानते हैं। तो हम आपको रामायण सिखाएंगे, वो भी मुंबई की कॉमन लैंग्वेज हिंदी में। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ दशरथ नंदन श्री राम। रामायण किसने लिखा? पता नहीं। कैन आई गिव यू हिंट? कुंभकर्ण। नहीं, वाल्मीकि। अब रामायण सीखो हिंदी के जरिए, या यूँ कहूँ रामायण के जरिए हिंदी सीखें। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 FM। मैंने लर्न इंग्लिश देखा था, लेकिन ये लर्न हिंदी पहली बार देख रहा हूँ, वो भी रामायण। मुझे वनवास भेजकर मेरी प्रिया खुद रामायण सिखा रही है। तो क्या तुम भी रामायण सीखने जाओगे? रेडियो मिर्ची की आरजे प्रिया ने फॉरेनर्स को हिंदी में रामायण सिखाने का बेड़ा उठाया था। इस बात से श्री राम दल वाले बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि बाहर के लोगों को रामायण सिखाकर वो रामायण का अपमान कर रही हैं। आइए सुनते हैं श्री राम दल के लीडर का क्या कहना है। हमारे सवालों का जवाब देना होगा, वरना ठीक नहीं होगा। जवाब दो, जवाब। देखिए, आप एक एक करके सवाल पूछिए, हम सबके जवाब दे देंगे। बड़ों ने सिखाया है कि अपनी संस्कृति का आदर करो। मुझे भी एक सवाल पूछना है। आपका नाम क्या है सर? इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है, सीधे सवाल पूछूंगा तो नहीं चलेगा। पूछिए सर। श्री राम जी के पिताजी का नाम क्या था, बोलो। दशरथ महाराजा। अगला सवाल है, हिंदी के प्राचीन प्रख्यात कवियों के नाम बताओ। तो अब देखते हैं कि ये लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। इतनी पढ़ाई करके इतना भी ज्ञान नहीं है। अब देखो हमारे लोग कैसे झटपट जवाब देंगे। अच्छा भाई साहब, आगे आओ, जवाब दो। वो जावेद अख्तर, गुलजार साहब, और वो तीसरा क्या नाम है उनका? हाँ, आदित्य चोपड़ा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लगता है मेरा दोस्त कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है, इसलिए कंफ्यूज हो गया। अब रैपिड राउंड। ऑल बॉयज रेडी हो ना? रेडी। और बड़े भैया आप? मुझे कौन बताएगा कि रावण की नगरी का नाम क्या था? लंकापुरी। रावण की बहन का नाम? शूर्पणखा। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि। रावण के 2 भाई थे, एक राम भक्त था और दूसरा बहुत शक्तिशाली। उनके नाम बताओ। विभीषण और कुंभकर्ण। अब रामायण पर आखिरी सवाल। महाराज दशरथ की पहली पत्नी, उसके बड़े बेटे की पत्नी, मिथिला नगरी के राजा जनक की बेटी, जिसका रावण ने अपहरण किया और लंका ले गया, उसका नाम बताओ। बड़े भैया कैसी रही? मुझे भी बता देना, मैं भी मीडिया को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। वो है राम की पत्नी द्रौपदी उर्फ पांचाली। वाह 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 वाह। लगता है श्री राम दल के लीडर रामायण और महाभारत में कंफ्यूज हो गए हैं और ये अपने आप को श्री राम दल के लीडर कहते हैं। अरे तुम क्या मेरे साथ रामायण पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो? और रामायण के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे और 2-4 सवाल पूछ ले। चल। अरे तुम क्या? अरे रुको, अरे रुक जाओ। सर प्लीज सर, रुकिए सर, एक सवाल पूछना है। सर रुकिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स, वो भी इंग्लिश में। उन लोगों को फिर से बुलाऊं क्या? अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो कहीं से कोई भी आए, मुझे कोई चिंता नहीं। थैंक्स। वेलकम। ये चीयर लीडर्स ही हैं जिनके साथ मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन
मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे पास ऑटो रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं। आर के साहब, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी छोटे बच्चे के मुंह से उसकी दूध की बोतल छीन ली हो। ऐसा क्या हो गया? बीपीएल के वक्त सूर्या भाई ने बैटिंग में बाहुबली के कलेक्शन से भी ज्यादा पैसा जमा कर लिया। उसने फाइनल मैच फिक्स कर ली और मैं हार गया। बदला लेने की चाह में विजय बैटिंग का सारा पैसा उनसे छीन कर ले आया। उसी वजह से सूर्या भाई और किंग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। पर इसमें डरने की क्या बात है? आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर लो, बात बन जाएगी। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं किंग के रॉयल दरबार में गया था। सर, आपके भाई ने बैटिंग के वक्त चीटिंग की थी, इसीलिए मुझे जबरदस्ती पैसा निकालना पड़ा। अब पिछली बातें भूल जाइए। हम दोनों बिजनेसमैन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से एक स्मॉल ऑफर। एग्जैक्टली। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं छोड़ देते? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कहते हो? सर। बेवड़े कुमार, ध्यान से सुन। तेरी दारू का, फ्लाइट का, होटल का सारे बिजनेस खा जाऊंगा। फुटपाथ पर रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। गुरु भाई, रियाज से कहो कि इसके नाम का अरेस्ट वारंट निकाले। चल निकल यहाँ से। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो हरी भाई। देखिए मिस्टर रोहिल कुमार, मुझे आपकी मदद करने में सच में बहुत खुशी होगी, लेकिन हमें अगर किंग के खिलाफ कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करनी है तो उसके लिए सॉलिड एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। एविडेंस मिल जाएगा सर। ये कौन है? ये वही लड़का है, मैंने बताया था ना। जाइए अपने न्यूज़ रीडर्स को मेकअप और माइक्रोफोन के साथ रेडी होने के लिए कहिए सर। कल रात को लोग सास बहू के बजाय आपकी न्यूज़ देखेंगे। आपकी टीआरपी जरूर बढ़ेगी। ये आखिर कह क्या रहा है? मैं गेम खेलने जा रहा हूँ। क्या हाल है सूर्या भाई? गेम शुरू हो रहा है, हेड्स या टेल्स? साले कौन है बे तू? इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं। कौन है रे तू? इस फील्ड में नया लग रहा है। कहाँ से आया रे तू? कहाँ से आया हूँ? करोड़ों भाई बहनों के परिवार में बड़ा हुआ ऐसा खुशनसीब हिंदुस्तानी हूँ। हैदराबाद में बिरयानी खाई है, कोलकाता में खूब रसगुल्ले ठूसे हैं, दिल्ली में पराठे खाए हैं, पंजाब में ढेर सारी लस्सी पी के छक्के लगाए हैं। चेन्नई का सुपर किंग और राजस्थान का रॉयल प्लेयर हूँ। मुंबई टीम को जीतना मैंने सिखाया। बेंगलुरु में आज भी अपन के चर्चे हैं। गुजरात का इकलौता लायन हूँ और पुणे में हर बच्चा मेरे जैसा खेलना चाहता है। ऑलराउंडर हूँ मैं। बचपन में प्लास्टिक के बॉल से खेला, फिर रबर और टेनिस बॉल, और अब मैं सीजन से खेलता हूँ। मार्केट में अपन का भाव बढ़ा है। सारी टीम्स अपन से जुड़ना चाहती है और तू कहता तू अपन को नहीं जानता। विजय गली चैंपियन, गली में खेलते खेलते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। स्टार प्लेयर। तू यहाँ क्या करने आया है? तू मुझे कितने पैसे देगा भाई? उतना ही खेलूंगा। भाई ये देखो क्या कर रहा है। मैं इधर तुम्हारा लंबा चौड़ा डायलॉग और आगे होने वाला एक्शन शूट करने आया हूँ, लेकिन पकड़ लिया इस काले सांड ने। सॉरी भांजे। भाई ये वही है जिसने पुलिस वाला बन के अपना पैसा लूट लिया था। अबे साले! बात करने आवे हो। This is again a 6-element long off. He's timing them perfectly, isn't it? किधर गया साला?
कमीना कहीं का। Boy, what an innings this has been. Track. And that's 6. Oh, that helicopter's out. It's gone miles in the air. या भांजे हमें पैसा मળી गया, चलो चलते हैं। हाँ अरे रुको मामा, अगर तू पहले कॉपरेट करता तो तुझे बैंडेड की जगह मेकअप लगाते सूर्या भाई। ये इंजेक्शन लगने के बाद हर कोई मिट्ठू मियां बन जाता है। रेडी मामा? फील्ड क्लियर भांजे, फोकस, रोलिंग, एक्शन। क्रिकेट मैच फिक्सिंग का सारा पैसा मेरे भाई किंग का है, मेरे भाई किंग का। क्रिकेट का करप्शन दुनिया के सामने लाने के लिए ही स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। तो क्या किंग का भाई सूर्या भाई सच में सट्टेबाज है, या फिर इस सारे खेल के पीछे खुद किंग का ही हाथ है? क्या किंग का भाई सूर्या सच में सट्टेबाज है? मैच फिक्सिंग का सच क्या है, अब ये पूरा देश जानना चाहता है। इसे कहते हैं असली ब्रेकिंग न्यूज। मैं ही सट्टेबाज हूँ और सट्टे का सारा पैसा जय शक्ति पार्टी के फंड में जाता है। ये बात सूर्या भाई ने कबूल कर ली है। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुका है। क्या सच में जय शक्ति पार्टी के फंड में आने वाला पैसा करप्शन का पैसा है? पार्टी का साथ देने वालों का अब पार्टी से भरोसा उठ चुका है। इस रैकेट की क्या सच में जरूरत थी, और वहाँ का सारा पैसा आखिर गया कहाँ? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। किंग को वोट देने वाली जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। राजा, कोई कमीना है जो सूर्या को फंसा रहा है। जानता हूँ, मैं अभी तुमने मुझे गाली दी सीएम को। सॉरी सर, मैंने आपको नहीं कहा। मैं हेडलाइन क्या लिखूं, कोई कमीना यही एक तो हम पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से ये बुढ़ा दिमाग चाट रहा है। नॉनसेंस, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर सर रहे हो? सॉरी सर, आपको नहीं सर, मेरे सामने कोई बैठा है, उसको। हेलो हेलो राजा, हेलो राजा, हेलो हेलो। अब ये मोबाइल नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा। सर, आप ही ने तो उनका 2G सैंक्शन करवाया था। ज्यादा मत बोल। हेडलाइन क्या लिखनी है? अरे पहले टीवी बंद कर। जी सर। सर, सूर्य भाई पे लगे आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? जय शक्ति पार्टी का आधे से ज्यादा पैसा क्रिकेट बैटिंग के जरिए आता है, क्या ये बात सच है? क्या ये बात आपको पहले से पता थी? सर, सारे के सारे सबूत कहीं ना कहीं आपके तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अगर विरोधी पार्टी इस्तीफा मांगे तो क्या आप देंगे? हो गया? सारे सवाल पूछ लिए आप लोगों ने? पूछिए पूछिए, और सवाल पूछिए। इलेक्शन के पहले ही मेरे मीडिया दोस्तों को एग्जिट पोल एनालिसिस करने के लिए माल मसाला मिल चुका है, क्यों गुरु भाई? हाँ तो मेरे मीडिया दोस्तों, आप सबने मुझसे इतने सवाल पूछे, अब मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को पता है कि मैं पिछले हफ्ते कहाँ गया था और क्या कर रहा था? सर, हमें बस इतना पता है आप विदेश गए थे, लेकिन उसकी वजह नहीं पता। वेरी गुड विकास। पिछले हफ्ते मैं स्विट्जरलैंड गया था। वैसे मैं वहां चले शाहरुख की शूटिंग देखने के लिए नहीं गया था, बल्कि अपनी पार्टी का भविष्य देखने के लिए गया था। पार्टी फंड का मिसयूज हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए स्विस बैंक गया था। हाँ, मिसयूज हो रहा है। पार्टी के फंड का मिसयूज करने वाला दूसरा और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है। गृह मंत्री होने के नाते आई डिक्लेयर द अरेस्ट ऑफ सूर्या। मैं अपने भाई को बचाने के लिए उन लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता जिन्होंने मुझे उनका नेता बनाया। यह बात पूरी तरह सच है कि सूर्या मेरा सगा भाई है, लेकिन इस देश का हर एक नागरिक मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। थैंक यू। कौन है वो जिसने मुझे मेरे भाई को अरेस्ट करने पर मजबूर किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। गुरु भाई, हाँ, ये मीडिया वाले सूर्या तक पहुंचे उससे पहले रियाज से कहो सूर्या को खत्म कर दे। हाँ? किंग ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और उन्होंने अपने भाई के लिए दुख जताया है। इस पर किंग ने कहा कि कोई गरीब स्टूडेंट हो या पावरफुल पॉलिटिशियन, कानून सबके लिए एक है। और जैसा कि आप किंग की कुर्सी सलामत ही नहीं और मजबूत हो चुकी है। राजा,
वो सूर्या को मारना जरूरी है क्या? कोई और रास्ता नहीं है? प्लीज एक बार फिर से सोच लो। देखो देखो देखो, यहाँ देखो। अगर ऐसे ही सोचने लगा ना तो सीएम बनने के पहले ही बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। सीएम बनना है, किंग बनना है मुझे। मुंह बंद रख और जो कहे वो कर। विजय, आखिर तुम मुझे इतनी जल्दबाजी में लंदन क्यों भेज रहे हो? बॉस, अगर आप प्लेन में लंदन नहीं गए तो किंग आपको बिना एरोप्लेन के जेल में डाल देगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं लंदन चला जाता हूँ। लंदन जाकर गोरी लड़कियों के बीच में बिजी होकर मुझे मत भूल जाना। लव यू बॉस। आई लव यू टू। विजय, मुझे ये फोन अच्छा लग रहा है, तुम्हें कौन सा पसंद आया? भाई साहब, आपकी दुकान में बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर नहीं है क्या? अरे वाह 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 वाह, शादी के सीजन में तुम्हें मंडप में होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे ब्रोकर दोस्त? कैसा चल रहा है सब? भाई, एक मैटर बताना था। विजय, जरा यहाँ आना। आया प्रिया। प्रिया मुझे बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मैं जल्दी पैसे वापस कर दूंगा। एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। हमारा नाटक है ना, उसमें राम का पार्ट करने वाला फॉरेनर वो फोन ही नहीं उठा रहा। पता नहीं अब हमारा नाटक कैसे होगा। चिंता मत करो प्रिया, अपनी टीम से कह दो राम आ रहे हैं। आपकी कॉपी सर। थैंक यू। प्रिया प्रताप सिम्हा, कानपुर। ये भांजे, तुम जो खिलौना साथ लेके घूमते हो, देना जल्दी अपने भाई। प्रिया, या भांजे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पूरा नाम है प्रिया प्रताप सिम्हा। देख, गांव भी सेम छे। व्हाट ए शॉकिंग न्यूज। तो तुम्हें पता चल ही गया। मुझे पहचानने में तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें तो मैंने पहले ही दिन पहचान लिया था जब मैंने तुम्हारे हाथ में वो खिलौना देखा था। तुम सच्चे पुलिस वाले की बेटी हो, ये साबित कर दिया। मुझे पहचानने के बाद तुम मुझसे इस तरह फोन पर ही बातें करना चाहते हो, या फिर आकर मुझसे मिलोगे भी? तुम बस हुक्म करो प्रिया, एक पल की भी देरी नहीं करेगा ये बदमाश। मैं जब भी लोगों को अपने आप से बातें करते देखता, मैं सोचता वो पागल हैं, लेकिन आज समझ में आया कि वो प्यार में पागल थे। उनकी जिंदगी में भी तुम्हारी तरह कोई होगी। माना कि तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते आए होंगे, लेकिन सच कहूं, मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, तुम हमेशा सीता की तरह मेरा साथ दोगी प्रिया। प्रिया, आई लव यू। क्या ब्रेकअप થઈ ગયું? और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिस दिन प्रपोज किया उसी दिन ब्रेकअप हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने कुंडली ना मिलने का बहाना दिया। या तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम नंबर 1 ज्योतिषी के पास जाएंगे। कॉस्ट्यूम चेंज। आप ये जानना चाहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों की कुंडली मिलती है कि नहीं? नहीं, हम राशन कार्ड पर केरोसिन और चावल पूछने आए हैं। जल्दी बताइए ना। इसका कुछ नहीं हो सकता। आपके और लड़की के 10 गुण भी नहीं मिल रहे हैं। एकदम मनहूस कुंडली है। मेरे पास इस पर रामबाण इलाज है। ये लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है। अरे रे 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 रे, आपको कैसे पता चला? दूरदृष्टि की शक्ति से। बड़ा ही मुश्किल है। इसके उपाय बड़े ही कठिन है। आपको निर्वस्त्र होकर कावेरी में स्नान करना होगा। दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाली नहीं, पूर्व दिशा की तरफ जाने वाली में। और सोमवार के दिन उपवास रखना होगा। इस तरह आपकी शादी हो जाएगी। और दक्षिणा में पैसों के साथ साथ अंगूर और बादाम दे दीजिए। बादाम और अंगूर? अबे स्लो मोशन की औलाद, गाड़ी फर्स्ट गियर में नहीं 5th गियर में डाल। मामा, इसको कुछ बोलो ना। अभी एक लड़का मुझसे मिलकर गया। पता है मैंने उसे क्या उपाय दिया? एक और ग्रेट गुरुजी छे।
देखो वो रहे गुरुजी, भांजे, ग्रेट गुरुजी। वो इस मंदिर में साल में एक ही बार आते हैं। अगर वो हाँ बोलेंगे तो जरूर होगा, नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं होगा। अभी जावे। नमस्ते गुरुजी। ये मेरा भांजा फाइनली शादी करने के लिए तैयार हो गया हो। और ये रही लड़की की जन्म कुंडली, कृपा करके जरा देख डालो ने, इससे मिलती है या नहीं। बिल्कुल नहीं, इन दोनों की कुंडली नहीं मिल रही। छोड़ दो इसे, लड़की का साथ तुम छोड़ दो। मैं ये सब सुनने नहीं आया था, जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ। गुस्से में है वो, माफ कर दो प्लीज। उसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ गुरुजी। गुरुजी गुरुजी फिर से एक बार देखिए नहीं, आप कोई ना कोई उपाय जरूर बता देंगे। प्लीज गुरुजी, प्लीज गुरुजी। ठीक है, 4 दिन बाद आके मिल लेना। मघा नक्षत्र, सिंह राशि। राजा। हाँ गुरुजी। मघा नक्षत्र, सिंह राशि, ग्रहण के दिन पैदा हुई लड़की से तुम्हें विवाह करना होगा। तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो। राजयोग की प्राप्ति होगी तुम्हें। राजा, तुम्हारे नसीब में उत्तुंग राजयोग है। ये रही उस लड़की की कुंडली और ये रही उस लड़की की तस्वीर जिसकी वजह से तुम्हें राजयोग प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। वेरी गुड। लेकिन राजा, तुम्हारे रास्ते में एक कांटा है। एक लड़का है जो इस लड़की से प्यार करता है। जब तक ये लड़का आसपास होगा तुम्हारी समस्या बनी रहेगी। भाई, यही है जिसने सूर्या भाई को फंसाया था। दुल्हन दुश्मन। आपने इन दोनों को मेरे हाथ में सौंप दिया गुरुजी। राजयोग कंफर्म। मुझे लगता था कि मेरे खिलाफ खेलने वाला ये कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा लेकिन ये तो गली क्रिकेट खेलने वाला निकला। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया। ए, बदमाश, अब देख इस किंग का खेल। नमस्ते मुंबई। ये क्या प्रिया, हमारी कुंडली नहीं मिलती, ये सोच सोच कर मुझे ना रात को नींद आ रही थी ना दिन में चैन। और आप है कि किंग के साथ शादी और रिसेप्शन की तैयारी कर रही हैं। बहुत खूब मैडम। तुम्हें नहीं पता विजय, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। जब किंग मेरे घर आया था मेरा हाथ मांगने, तब तुम्हें नहीं पता मेरी क्या हालत हुई थी। अगर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो वो मेरे भाई और बाकी परिवार को मार डालेगा। इसीलिए मुझे हाँ करनी पड़ी विजय। लड़की उसके सामने आंसू बहा रही है, फुल इमोशनल। क्या करें सर? सीता के आंसू तो बहेंगे ही। राम जो उसे छोड़ने वाला है, लड़की रोएगी लड़का सहारा देगा। ऐसे ही तो सीरियल का टीआरपी टॉप पे जाता है 2 मिनट इंतजार कर, गुरुजी का आदेश है। विजय, ये किंग बहुत ही खतरनाक है। जब भी वो हंस हंस कर बातें करता है, जरूर उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा होता है। अगर मैं उसकी नजर से दूर हो जाऊं, तो उसकी पुलिस हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए होती है। मेरी हर मूवमेंट की खबर उस तक पहुंच जाती है और वो अभी यहीं पर है। एक बार पीछे देखो। प्रिया, किंग से डरने की शायद तुम्हारे पास हजारों वजह होंगी, लेकिन उससे लड़ने के लिए तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है प्रिया। माना कि वो किंग है, लेकिन इतिहास गवाह है कि राजा को भी भिखारी बनते देर नहीं लगती। आने दे उसे मेरे सामने, यहीं पे काट दूंगा। गुस्सा देख के लग रहा है वो आपका छाती पे तांडव करेगा। सर, अब हम क्या करें? एक काम कर, उसे फूलों की माला पहना दे। सर, उस बदमाश को खत्म कर दो। मार डालो उसे। ससुर के नाती अब जेल में सड़ेगा। सर, चल चल चल, आओ हमारा साथ। कुछ सर बताए। विजय, छोड़ो मुझे। देखो, सब कुछ सच सच बता दो तो हम तुमको घर जाने देंगे, नहीं तो हमेशा के लिए गायब करवा देंगे। बेटा, दिमाग में बात घुसी ना? सूर्या भाई से
लूटा हुआ माल कहाँ रखे हो? हाँ बोलो। ये माल क्या होता है? चालाक मत बनो, एक्टिंग कर रहे हो। देखो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे, हैं? अब मुंह खोलो। कौन हूं? मैं राम हूं, दशरथ नंदन। कौन से देश के राम हो भाई तुम? अयोध्या का राम। सरयू नदी के किनारे जो नगरी है वही मेरा घर है। हाँ। ए रुद्रप्पा, तुम हो कॉमेडी फिल्म देखे हो ना, अंदाज अपना अपना, जिसमें आमिर याददाश्त जाने का नाटक करता है? ये ऐसे ही नाटक कर रहा है। सच्चे सच्चे बताओ, माल कहाँ है? हाँ, याद आया। सीता। मेरी पत्नी सीता। किसी दुष्ट राक्षस ने उसका अपहरण किया था। मैं और मेरा भाई लक्ष्मण सीता को वन वन ढूंढ रहे थे। ये किष्किंधा वन है ना? मेरा अनुज लक्ष्मण कहाँ है? नौटंकी सब हम लोग आ रहे हैं। सर क्या है? इस लड़के की बेल करने के लिए बाहर कोई आके बैठा हुआ है सर। कौन आके मराई वक्त? पता ही नहीं सर। इसमें क्या लिखा है? एज पर लॉ आप विजय को जेल में नहीं डाल सकते। विजय को DID डिजीज है। क्या? DID? ये नाचने वाला प्रोग्राम डांस इंडिया डांस? अरे नहीं सर, DID मतलब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, समझे? ये बीमारी जिस किसी को भी होती है ना, वो अपने आप को कोई और ही समझने लगता है। मेरे भांजे को छोड़ दीजिए सर। अरे वो कौन सा पिक्चर था जी? हाँ याद आ गया सर। एक तो चंद्रमुखी और दूसरी गजनी। हाँ, तुम हमको बॉलीवुड फिल्मों का झलक दिखा रहे हो का? बिल्कुल नहीं सर, ये तो मार्केट में एकदम नया है। अब तक बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है। विजय को अरेस्ट करते समय आपने उसे सिर पर मारा था और उसी चोट की वजह से वो अपने आप को राम समझने लगा है। अरे प्लीज भाई साहब, मेरे भांजे को जल्दी छोड़ दीजिए, मेरे को घर जाके बिग बॉस देखना है। अरे रुक ससुरा, राम का नाटक करके यहाँ लीगल तरीका से बाहर तो जा रहे हो, लेकिन बाहर जो इलीगल ट्रैप है उससे कैसे बचेगा? ओहो, तो आप हैं महाशक्तिशाली वाली। धन्य भाग हमारे, धन्य भाग हमारे। जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। लक्ष्मण, मेरे अनुज कहाँ है तू? अभी उसको देखता हूँ। आप गाड़ी संभालो, मैं इन्हें संभालता हूँ मामा। हाँ।
मुझे वादा किया था ऑन द स्पॉट पेमेंट मिलेगा। मेरे को 5,000 बोला था। क्या फालतूगिरी है? 2,000 के लो बजट में मुझसे हाफ मर्डर करने को बोलते हैं? क्या बात हुई है? इतनी नाइंसाफी, एक के पैर में शूज और दूसरे के पैरों में हवाई चप्पल। गुरु भाई, आपके राज में ये हो क्या रहा है? तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? मार डालो इसे, खत्म करो। रुकिए सर, ये लड़का एकदम सही बोल रहा है। ये हुई ना बात। ये देखो, महात्मा गांधी वाली हरी पत्ती। मेरी तरफ से हर एक को 20,000, वो भी ऑन द स्पॉट पेमेंट। गुरु भाई के साथ कागज के एरोप्लेन में उड़ना है या फिर मेरे साथ असली एरोप्लेन में? रोटी के बजाय पिज्जा मिल जाए तो क्या बात है। मेरे लिए पेमेंट ओके है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, रुक जाओ। सुनो, उस पर भरोसा मत करो, मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। गुरु भाई, अपनी ये गन है ना, अपनी जेब में रखी दो। थैंक यू। लका 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 लका। भाई लोग, अगर मैं तुम्हें इसी वक्त दिवाली के बोनस के तौर पर 20,000 दे दूं, तो क्या तुम गुरु भाई की चिता पर पटाखे उड़ाओगे? भाई, इसकी चिता पर पटाखे तो क्या, आप कहेंगे तो पूरे शहर को दावत दे देंगे। आप बस हुक्म कीजिए भाई, हुक्म कीजिए। चिंता मत कीजिए गुरु भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जाकर बोल दो उस किंग को अपने किले को और मजबूत कर ले, क्योंकि उसके सिंहासन को हिलाने मैं आ रहा हूँ। और आउट आउट। जरा रेडियो सुनते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो मुझे कॉल कीजिए। आपके टूटे दिल का इलाज। तुमने सुना भांजे? सुना तुमने? इसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया और चली दुनिया के पेचअप करने। क्या ये ठीक कर रही है? ठीक से बोला। बंद कर दो उसे मामा। सॉरी। यह बेचारो मेरो भांजो दुखी छे। उसे खुश करने के लिए मेरे को कुछ करना होगा। क्या करूं, क्या करूं? भांजे, मेरे को एक आइडिया आया है। उधर देख। ये हम लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन ये लड़कियां है ना, दिल तोड़ देती है। भांजे, अगर हम किसी लड़की को अगर महंगा पिज्जा भी खिलाएंगे ना, तो वो कहेगी इसमें थोड़ा सा नमक कम है। इनके कंप्लेंट्स खत्म ही नहीं होते। भांजे, तू एकदम सीधो अच्छे, इसीलिए तुझे पूरी दुनिया अच्छी दिखती है। तू कुछ भी कह ले, लेकिन ये लड़की प्रिया तुम्हारे इमोशन के साथ नहीं खेल सकती, नहीं खेल सकती, नहीं खेल सकती। मामा, मेरी प्रिया को कुछ मत कहना मामा। I love you, मामा। ये मेरे को भी क्या हो गया? छोड़ो, मैं अपने एक्स बहू के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। ये भांजे, ये देखा तुमने जो यहाँ जो दो किंग है। ये इसी ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और अब तेरे को इसकी शक्ल हर दीवार पे देखनी पड़ेगी। हैप्पी बर्थडे कहने वाले पोस्टर जिसमें वो दांत दिखा के हंस रहा होगा। अभी इसे मारता हूँ। किधर से पत्थर, किधर से पत्थर, किधर है, किधर है, किधर है? क्या हुआ? ये भांजे, तू इसे नहीं छोड़ सकता। तेरे को इसे सबक सिखाना ही होगा। मामा, कॉमन मैन हूँ मामा, क्या कर सकता हूँ? ए भांजे, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मैन। शाहरुख खान, मेरे पास एक आइडिया छे। बको।
तुम्हारी प्रिया किडनैप हो गई है, ऐसा मीडिया वालों को बोल देंगे। फिर वो हमें कॉल करेंगे और हम उन्हें सारी सच्चाई बता देंगे। सुबह होने से पहले यह खबर ब्रेकिंग न्यूज बनेगी भांजे, ब्रेकिंग न्यूज। आधी रात को आई एक अनजान कॉल ने एक सनसनी फैला दी है। राजशेखर उर्फ किंग ने रेडियो आरजे प्रिया का अपहरण किया है। राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि कहीं ये किंग की कोई नई चाल तो नहीं है, या फिर किंग के खिलाफ ऑपोजिशन वालों ने ये कोई चाल रची है। किंग, क्यों, क्या हुआ रे? देख तेरी पतलून फट गई ना। अब क्या करेगा? क्या नई पतलून को सुई धागे से सिलकर पहनेगा? या फिर नई पतलून खरीदेगा? आरजे प्रिया के किडनैप के पीछे का राज अभी तक राज ही बना हुआ है। खबर फैली है कि रातों रात आरजे प्रिया और गृह मंत्री किंग ने शादी कर ली है और वो दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए हम हैं। आरजे प्रिया के किडनैपिंग के बारे में जानने के लिए बार बार गृह मंत्री से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना उनसे कोई बात हुई है, ना कोई स्टेटमेंट आया है। क्या उन दोनों की सच में शादी हुई है या फिर शादी का नाटक कर रहे हैं? ये मेरा सवाल नहीं है, ये राज्य की जनता का सवाल है, उसे जवाब चाहिए। यही है असली ब्रेकिंग न्यूज। भांजे, उठ भांजे, उठ 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 उठ। भांजे, ये क्या देख। हुआ मामा, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? स्वच्छ भारत मिशन फिल्म के लिए तुम्हें कोई हीरोइन मिल गई क्या? नहीं भांजे, कल रात को किंग की बैंड बजाने की खबर दी थी ने, वो ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। देख, आप सब देखते रहिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रिया कब कहां कैसे गुम हो गई। सर, मीडिया वालों को कैसे संबोधित करेंगे? मेरे प्यारे मीडिया दोस्तों, ऐसे लिखो। ओके सर। हम जो भी कहेंगे मीडिया को फ्रेंडली लगना चाहिए। हाँ सर। राजा, अब श्रीकांत, मीडिया वाले बार बार फोन कर रहे हैं, क्या जवाब देना है उन्हें? कुछ तो बताना पड़ेगा ना। मीडिया से क्या क्या कहना है गुरुजी ने बता दिया है। अपने पार्टी वर्कर्स और हमें सपोर्ट करने वाले आईटी और बीटी एम्प्लॉयज को पार्टी ऑफिस में बुला लो, साथ में मीडिया वालों को भी। पॉलिटिकल गेम क्या होता है ये किंग उन्हें बताएगा। ये सीधा प्रसारण है। मैं यहाँ जय शक्ति पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और हम लोग किंग के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वो आरोपों का खंडन कैसे करते हैं। जय शक्ति पार्टी जिंदाबाद, 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 जय शक्ति पार्टी जिंदाबाद। नमस्ते, नमस्ते। मेरे पार्टी के लोग मीडिया के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हर बार मीडिया के सहयोग ने ही मुझे किंग बनाया है और अब आप मुझे अपराधी की तरफ प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने मुझे भ्रष्टाचारी और अपराधी नेताओं की लिस्ट में बिठा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं किंग कहलाने के लायक रहा हूँ। इसलिए आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं उम्मीदवार के तौर पर खड़ा नहीं रहूंगा। सर, तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपको नहीं लगता आपका ये फैसला जल्दबाजी में लिया हुआ है सर? कभी कभी राजकारण में सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आप अपने अखबार और चैनल पर उसका नाम हाईलाइट करोगे। ऐसा उम्मीदवार मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। वो आपके लिए अपरिचित नहीं है। उसने पहले ही अपनी आवाज के जरिए सबका दिल जीत लिया है और अब वो राजकारण में उतरकर एक बार फिर तुम सबका दिल जीत लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आई इंट्रोड्यूस आपकी प्यारी आरजे प्रिया सिम्हा। हमारी पार्टी निस्वार्थ भावना की प्रतीक है। राजा ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले नौजवान जिन्हें समाज के प्रति आस्था है, वो खुद आगे बढ़कर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और देश सेवा कर रहे हैं। जय शक्ति पार्टी जिंदाबाद, जय शक्ति पार्टी जिंदाबाद। जनतंत्र के नायकों और मेरे मीडिया दोस्तों, जिस तरह आपने हमेशा मेरा साथ दिया, बिल्कुल उसी तरह आप इनका भी साथ दीजिए। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां एक महिला का मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव होगा।
जय शक्ति पार्टी के सहकारी और इस राज्य के पूरी जनता को मैं प्रिया सिम्हा का नमस्कार। प्रिया सिम्हा जिंदाबाद, जय शक्ति पार्टी जिंदाबाद। प्रिया सिम्हा जिंदाबाद, जय शक्ति पार्टी जिंदाबाद। प्रिया सिम्हा जिंदाबाद, जय शक्ति। आज के दिन ने अपना नाम राज्य के इतिहास में लिख दिया है। आज के दिन किंग के फैसले ने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ किंग ही नहीं, वो किंग मेकर भी हैं। अब देखते हैं पॉलिटिक्स क्या रंग लाती है। जय शक्ति पार्टी की ताकत और राज्य की जनता की ताकत एक ही है कहकर किंग ने अपना भाषण पूरा किया। जिस तरह तमिलनाडु में अम्मा की सरकार चली थी, उसी तरह अपने राज्य में भी एक स्त्री का राज चलेगा, ऐसा लग रहा है। FM रेडियो पर पिक्चरों के गाने बजाने वाली अब इस राज्य की सीएम बनने वाली है। ये क्या बकवास है? किंग ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि पद से ज्यादा पार्टी इम्पोर्टेंट है। किंग ने प्रिया सिम्हा का नाम सीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया है। जय शक्ति पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार प्रिया सिम्हा को ही आप लोग वोट दीजिए। हमारी निशानी अंगूठा। IT और BT के लोगों ने हमारे काम करने का तरीका ही बदल दिया है। लो, इसका प्रिंट आउट निकालो और ऑफिस भेज दो। ठीक है सर। और तुम ऑफिस जाकर रिपोर्ट करो। ओके। देखो, इंक्वायरी पूरी हो जानी चाहिए। मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए। मेरी बात सुनो प्रिया। हाँ सर। मुख्यमंत्री बनना रेडियो पर गाने बजाने जितना आसान नहीं है। यहाँ पर संयम की जरूरत पड़ती है, धैर्य रखना होता है। कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें अपने सीनियर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है सर। हेलो, एक्सक्यूज मी, वो फाइल देंगे? सर यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। प्लीज। एक्सक्यूज मी, अभी आ रही है? ये देखो मामा, ये क्या है? पहले कभी देखा नहीं हुआ। हाँ, अब ये चीटर कहीं की, ये लड़की चीटर कहीं की, मेरे गरीब भांजे का दिल तोड़ के चल दी। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 FM। सिचुएशन है गर्मा गर्म। ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप की सिचुएशन बहुत ही गर्म है। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। क्यों क्यों ऐसी ही खड़ी रहोगी तो 2 मिनट में ग्राउंड फ्लोर पहुंच जाएंगे। पॉलिटिकल कैरेक्टर से बाहर निकलो मैडम। तुम मुझसे पहले की तरह बातें नहीं कर सकते। अब मैं RJ प्रिया नहीं हूँ, फ्यूचर CM हूँ। तुम्हें इस बात पर कोई शक है क्या? भाषण देना भी सीख गई हो। तुम्हें पता चला डायमंड कहाँ है? हैं? कैसा डायमंड? ओह माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है क्या? ब्रेकअप? हे प्रिया, हम बचपन से दोस्त हैं और मैं तुम्हारी जरूरत को तुमसे अच्छा समझता हूँ। बताओ प्रिया, क्या प्रॉब्लम है? विजय, मुझे वो प्रिया, तुम हंसो, रो लो, गुस्सा करो, मायूस हो जाओ, इनमें से तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मेरे होते हुए डर नहीं सकती। डरना छोड़ो और बताओ क्या हुआ। वो किंग राजशेखर एक बार मेरे घर आया था। इतने सारे लोग हमारे घर क्यों आए थे ये जानने के लिए मैं पापा के पास वाले कमरे में खड़ी थी। जानते हैं? हाँ? ये सबसे खास डायमंड है, एकदम खास। विक्रम सर, मैं वैसे भी बैंगलोर जा रहा हूँ। ओके। आप ये डायमंड मुझे दे दीजिए, मैं खुद CM साहब तक पहुँचा दूंगा। ओह फाइन, श्योर, ले जाइए। मुझे पूरा फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। लेकिन ये कागज तो खाली है सर। सर कंटेंट हम लोग लिख देंगे, आप बस साइन कर दीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कहीं भी कभी भी आप जो भी कहेंगे मैं कर सकता हूँ। देयर यू गो। आपने बढ़िया काम किया। हो गया। ये लो। रुद्रप्पा, जरा देखो गाड़ी आई है क्या? विक्रम सर। जी सर। आप तो देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। बदकिस्मती से आपने सुसाइड नोट पर साइन कर दिया है। पापा। मेरे पापा मेरे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए भगवान थे। वो इस देश की शान थे, गौरव थे। लेकिन उस राक्षस ने मेरे पापा को मार डाला। गांव वालों को भरोसा दिलाया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसने मेरे देशभक्त पापा को देशद्रोही साबित कर दिया और गांव वालों ने हमें गांव से बाहर कर दिया। जिस इंसान को प्रेसिडेंट मेडल मिला था, ऐसे इंसान को पुलिस डिपार्टमेंट भूल चुका था और इसकी वजह सिर्फ किंग है।
आज 20 साल गुजरने के बाद वो फिर एक बार हमारी जिंदगी में आया है। भैया ने जो जगह हॉस्पिटल बनाने के लिए खरीदी थी, उस पर वो अपना हक दिखा रहा है। मुझे डर है कि वो फिर एक बार मेरे लोगों को मुझसे दूर ना ले जाए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। प्रिया, एक गेम खेलें? क्या बोल रहे हो तुम? गेम प्रिया, गेम। मैं उस किंग की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि लोग उसे सलाम तो क्या थूकेंगे तक नहीं। तुम बस मेरा साथ दो। ठीक है, ऐसा क्या करने वाले हो? वो गणतंत्र का ऐसा राजा होगा जो अपने ही सिंहासन को खुद ही बर्बाद करके रख देगा। उसके साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए मेरे पास एक गेम प्लान है। तुम्हें याद है जब हम मोबाइल स्टोर गए थे तब मुझे वो ब्रोकर मिला था। उसने मुझे किंग के बारे में एक खास खबर बताई थी। ब्रेकिंग न्यूज। भाई एक मैटर बताना था। होम मिनिस्टर दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है जिसकी कुंडली खास हो। मेरे चाचा ने मुझे बताया। मैं दिन रात एक करके उसके लिए सही कुंडली की लड़की ढूंढ रहा हूँ भाई। उसे जैसी चाहिए वैसी लड़की मिल गई तो मुझे अच्छा कमीशन मिल जाएगा भाई। तब मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन ये बात हमारी मदद कैसे करेगी? जरूर करेगी। ये किंग हर छोटी बात गुरुजी के कहने पर करता है। उसके बगैर उसका पत्ता नहीं हिलता। गुरुजी का हर शब्द उसके लिए भगवान का शब्द है। और उसकी यही वीकनेस इस गेम में हमारा ट्रम्प कार्ड बनेगा। उसे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी लड़की उस ब्रोकर को मिल गई है। अब मैं तुम्हारी कुंडली उसकी कुंडली से बदल दूंगा। हमारी कुंडली मिलाने के बहाने मैं उस गुरुजी के पास वो कुंडली पहुंचा दूंगा। राजयोग के लालच से गुरुजी के कहने पर वो शादी के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह तुम किंग के नजदीक जाओगी और ये हमारी पहली जीत होगी। मुझे लगा तुम्हारा कोई जेम्स बॉन्ड वाला प्लान होगा। उस किंग के साथ मेरी शादी, ये तुम्हारा गेम है? प्रिया, किंग के लिए वो डायमंड उसकी असली कीमत से कई ज्यादा कीमती है। हम उसे वापस लाएंगे। तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि डायमंड सरकार के खजाने तक पहुंच जाए। हम किंग के खिलाफ नहीं जा सकते। हमें उसके साथ रहना होगा, उसे समझना होगा और उसकी हर चाल पर हमें नजर रखनी होगी। तुम अंदर खेलोगी और मैं बाहर। लेकिन ये किंग जो आधा चाणक्य है और आधा शकुनी है, किसी पे भरोसा नहीं करता। तुम्हें किसी भी हाल में उसके किले में जाना ही होगा और पता लगाना होगा डायमंड कहाँ है, और मैं उसे चुरा लूंगा। प्रिया, किताबों की प्रेम कहानियां जैसे कि रोमियो जूलियट, लैला मजनू, ये मरने के लिए इंस्पायर करती है, लेकिन मैं चाहता हूं हम जिंदगी भर खुशी खुशी जिए। तो गेम शुरू करें। तो तुम दोनों मिलकर बॉलीवुड सिनेमा को हॉलीवुड सिनेमा बनाना चाहते हो, हैं? लेकिन एक डायरेक्टर होने के नाते बता दूं कि ये कहानी वर्कआउट नहीं है होने वाली। डायरेक्टर सर, आप फिल्मों की झूठी कहानियों को बॉक्स ऑफिस पर हिट कर देते हो, लेकिन जो कहानी असल में हो रही है उसे डिस्करेज करके नहीं चलने वाली बोल रहे हो। प्रिया, कहीं हमारे फिल्म के विलन को हम पर शक हो गया तो? चांस ही नहीं। उसकी कॉफी में नमक डाल दूं तो भी वो शक्कर समझ के खुशी खुशी पी लेगा। भांजे, ये तुम्हारे ब्रेकअप की बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमने जो रास्ते पे दारू पीकर जो गाना गाया था और मीडिया को कॉल किया था, उसका क्या? इसका मतलब तुमने उस रात शराब पी नहीं थी। ठीक है, ये लो डायमंड का क्लू। मैं बाद में तुम्हें मैसेज करूंगी। नमस्ते। राजा, तुम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें योगा छोड़कर न्यूज़ देखनी चाहिए। ये देखो, एग्जिट पोल के अनुसार इस बात में कोई शक नहीं कि राज्य के मुख्यमंत्री जयशक्ति पार्टी की देख रहे हो? ही बनेंगी। ऐसे एक्ट कर रही है जैसे पार्टी की चीफ यही है। हम जीत के पटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी में जल जाएं। देखो राजा, गुरुजी के राजयोग के चक्कर में तुमने इस लड़की को सीएम का कैंडिडेट बना दिया। कहीं ऐसा ना हो कि रेडियो पर गाने बजाने वाली लड़की सच में राज्य की सीएम बन जाए। ग्रीन टी। गुरु भाई, टेंशन बढ़े तो ग्रीन टी पीनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। गुरुजी ने कुछ और ही प्लान बनाया है।
मैं उन्हें ऐसे ही किंग मेकर नहीं बुलाता हूँ। पियो पियो। गेम खेलें? ये एक और गेम? तेरे को ना भांजे ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए था। इंडिया को 2-4 मेडल ऐसे ही मिल जाते। इलेक्शन कैंपेन की पब्लिसिटी के लिए सिनेमा के हीरो हीरोइन और इंटरनेट पर कंट्रोवर्सीज बनाकर जो फेमस होते हैं उन्हें बुला लो, और साथ में उस लड़की को भी बुला लो जिसकी संस्था के लिए हमने पैसे दिए हैं। मीडिया हमें सुपर कवरेज देगी गुरु भाई। प्रिया ने खबर दी थी कि पार्टी के किसी आदमी के पास ही वो डायमंड है, और ये न्यूज़ कंफर्म है। अब हम दोनों को उसे चुराना है। चोरी करना जरूरी है। ओके छे। गुरु भाई, गुरुजी का कॉल आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि राजा, प्रिया के साथ तुम्हारी शादी होने में देरी होने से राजयोग में भी देरी हो रही है, लेकिन तुम निराश मत होना। मेरे पास सारी समस्याओं के उपाय हैं। ग्रहण के दिन उसकी बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हें सकल सिद्धि योग प्राप्त होगा। तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे। प्रिया को मारने के लिए ग्रहण के दिन फौरन से किसी शूटर को बुला लो। हम ऐसा खेल रचाएंगे कि मीडिया को लगेगा कि प्रिया को ऑपोजिशन वालों ने ही मारा है। लोग मुझे सांत्वना देंगे, किंग सर, कृपा करके इस राज्य के मुख्यमंत्री पद का आप स्वीकार कीजिए। और फिर मैं एक इमोशनल स्पीच दूंगा। आपकी सेवा ही मेरा धर्म है, आपकी सेवा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। फिर मैं सीएम बन जाऊंगा। मामा, अब मैं किंग के पॉलिटिक्स के पिच पर ऐसी गुगली बॉल फेंकूंगा कि किंग हो जाएगा। एलबीडब्ल्यू आउट। हर कटआउट पर तुम्हें मेरा ही चेहरा दिखाई देगा। क्यों ब्रदर, फेसबुक पर तुम्हारी हवा है? नहीं सर, मेरी तो सिर्फ फेसबुक पे हवा है। आप तो हर जगह छाए हुए हैं। मुझे भी एक्टिंग का चांस दो। आप तो कमाल के एक्टर है, मैं देख रहा हूँ। बड़ा डायरेक्टर बनेगा। फिकर नोट भांजे, मेरा दिमाग गोलकीपर बनी गया छे। मैं फील्ड पर हर जगह घूम रहा हूँ, लेकिन मारी नजर सिर्फ डायमंड पर ही छे। आई विल फाइंड इट। मामा, अगर हम पकड़े गए तो यहाँ लोग हमें मार मार के फुटबॉल बना देंगे। केयरफुल मामा। कूल भांजे कूल। हम सिनेमा वाले हैं। हम सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करके लोगों को घोस्ट पर भी बिलीव करा देते हैं। तो मेरे लिए झुनझुना है। शांति से काम लो मामा, सबका बुरा टाइम आता है, कहीं तुम्हारा बुरा टाइम ना आ जाए, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ। बी केयरफुल। ओके भांजे, आई एम रेडी फॉर ऑपरेशन डायमंड रॉकेट। नो हीरोइन मैडम, प्लीज प्लीज सर। पार्टी कितनी कलरफुल लग रही है। पार्टी में आने के लिए थैंक्स। इट्स ओके। ये है दीपा कामत। जानता हूँ, मैंने इनकी फिल्में देखी हैं। माधुरी दीक्षित के बाद अगर मैं किसी का फैन हूँ तो वो इन्हीं का फैन हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे आप जैसे लोगों का ही सपोर्ट चाहिए। डेफिनेटली सर, आप चैरिटी का बहुत काम करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ सर। प्रिया, इन्हें ड्रिंक पिलाओ। श्योर, कम। आओ। डैनियल भाई, मैं आ रहा हूँ। मच्छर प्लीज, मच्छर। भांजे, आने जाने वाले हर एक पर मेरी बारीक नजर है। हाँ, लेकिन मेरे को कोई क्लू नहीं मिल रहा है। मामा, टीम कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे आप जैसा कैप्टन मिल जाए तो वो टीम वर्ल्ड कप तो क्या, हाई स्कूल की मैच तक नहीं जीत सकती। व्हाइट, येलो, ब्लू, रेड, हैप्पी बर्थडे। अगर किंग को पता चला ना कि आज मेरा बर्थडे है तो हमारी फिल्म यहीं खत्म हो जाएगी। मैडम, मैं ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म हूँ जो पूरे साल थिएटर में सुपरहिट रहती है। मुझे टेंशन मत दो, जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आता इस लड़की को कैसे पटाऊं। मामा, कुछ तो झोल है। ये दीपा कामत के वेस्टर्न ड्रेस के साथ माथे का टीका कुछ मैच नहीं कर रहा। यहाँ हर कोई उस कमरे में जाता है और माथे पे टीका और हाथ में रक्षाबंधन का पीला धागा बांधकर बाहर आता है। मुझे लगता है गुरुजी भी इस पार्टी में मौजूद है। मामा, पार्टी में सबसे पहले गुरुजी तो पधारे थे। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था, लेकिन तुम उनकी तलाशी कैसे लोगे? क्या हुआ भांजे? एनी प्रॉब्लम? कितने बेवकूफ हो मामा, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें। वो विजय श्री रत्न किंग मेकर गुरुजी के पास ही है। मैं पक चुका हूँ बच्चों की तरह लुका छुपी खेलकर। अब मैं डायरेक्ट जाकर रेड डालूंगा। ओके, एक्शन।
इस इलेक्शन में खड़ा होने की सोचना भी मत। तुम्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा। गलती से भी ऐसी गलती मत करना, वरना तुम डूब जाओगे। अष्ट दोष है तुम्हारी कुंडली में। गुरुजी, इसके लिए कोई उपाय? सर, मुझे भी आपकी पार्टी में एक सीट दीजिए। हाँ, मैं टिकट मास्टर हूँ। टिकट बांटना मेरा काम है। आपको फ्री में एसी का टिकट दे दूंगा। गुरु भाई आपके लिए फोन है। तुम क्यों आए हो? तुम्हारा भविष्य बताने गुरुजी। मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे जाना है। मैडम, एक सेल्फी तो लेने दीजिए मैडम। कुछ तो गोलमाल है। कुंडली के हिसाब से आज इसका बर्थडे नहीं है। अब चलकर गुरुजी से पूछें। बेवकूफ कहीं के। राजतंत्र, राजयोग, किस बेवकूफ ने तुम्हें किंग मेकर बनाया? वो हमें चूना लगाकर चला गया। ये क्या बके जा रहे हो? गुरु भाई, मैं अब भी किंग हूं। इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दूंगा। शांत हो जा राजा, तुम्हारी ग्रहगति भी तेल लगाने गई ग्रहगति। ग्रहगति को चूल्हे में डाल दो, उसे तुम चिता पर क्यों नहीं डाल देते? जला दो। देख क्या रहा है? चल। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं सीधा तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलती हूँ, ठीक है? मुझे राज्य के औरतों की सुरक्षा की बहुत चिंता है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा गृह मंत्री खुद करेगा। कम इन। हेलो मिस्टर बदमाश, ध्यान से सुन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरे साथ बहुत अच्छा गेम खेला। तुमने मेरा डायमंड चुराया, उसके बदले में मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गन पॉइंट पर रखा है। मैं तुम्हें डायमंड वापस कर दूंगा, लेकिन प्रिया को छूने के बारे में सोचना भी मत। चलो दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। तुम मुझे 10 मिनट के अंदर मिलने आओगे। मुझे पता है जल्दी आओगे। किंग, प्रिया जब भी हुक्म करेगी एक पल की देरी नहीं करेगा ये बदमाश। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम
भाई इधर देख, लड़की ऊपर है। बस करो। ए हीरो, चुपचाप डायमंड दे दो, मैं तुम्हें लड़की के पास ले जाऊंगा। मैं अपनी प्रिया के लिए डायमंड तो क्या, जान भी दे सकता हूं। गुरु भाई, कोरे कागज पर सुसाइड नोट लिखवाकर मर्डर को कवर करना ओल्ड टेक्निक हो गई है। इसे मारने के लिए नई टेक्निक आजमाएंगे। तुझे डायमंड मिल गया है, प्रिया को छोड़ दे। विजय, देखो तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी खातिर यहाँ से चले जाओ। ए गुरु भाई, ये दोनों तो मेगा एपिसोड बना रहे हैं। चलो उठाओ इस डेड बॉडी को, बाहर ले जाओ। रुद्रप्पा, ले जाओ इसे यहाँ से। गुरु भाई, हर न्यूज़पेपर टीवी में खबर दे दो, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि फ्यूचर सीएम को मार दिया है। अब से मैं किंग भी हूं और किंग मेकर भी। दर्शकों, एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये किसी आम लड़की का नहीं बल्कि राज्य की होने वाली सीएम प्रिया सिन्हा का कत्ल हुआ है। पार्टी आगे क्या निर्णय लेने वाली है, ये जानने के लिए हम पार्टी कार्याध्यक्ष गुरु भाई से बार बार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के कार्याध्यक्ष गुरु भाई ने हमसे खुद कॉल करके बात की। अब हम किंग के घर के पास है। आप ये घटना लाइव देख रहे हैं। हे, छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो छोड़ो, मैं स्टेट का होम मिनिस्टर हूँ। जाओ, जाकर पहले वारंट लेकर आओ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। सर, आपको इस कुर्सी पर बिठाने वालों ने ही आपका वारंट निकाला है। आप कोऑपरेट कीजिए तो हम आपको शांति से ले जाएंगे, वरना खामखा आपकी बेइज्जती की बारात निकालेंगे। अब आप ये तय कीजिए कि आप आखिर जाना कैसे चाहते हैं। आराम से। रुद्रप्पा, तुम मुझे वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, वरना मैं एक एक को देख लूंगा। मैं राज्य का गृह मंत्री हूँ। गुरु भाई, रियाज को बुलाओ। गुरु भाई, रियाज को बुलाओ, जल्दी करो। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? ए रुद्रप्पा, क्या हो गया तुझे? काम डाउन। एक मिनट। होम मिनिस्टर को हम प्रिया सिन्हा के मर्डर के लिए अरेस्ट कर रहे हैं विद सीएम ऑर्डर्स। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। थैंक यू। दर्शकों, अब हम जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। किंग ने खुद प्रिया सिन्हा को अगले सीएम पद के लिए चुना था। अब उसी के खून में गिरफ्तार हो रहे हैं। यस, किंग इज अरेस्टेड। किंग को अरेस्ट नहीं, सीधा फांसी पर लटका दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया जाए। ये मेरी डिमांड नहीं है, ये जनता की डिमांड है। प्रिया सिन्हा के मर्डरर किंग को अरेस्ट करने का एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। इसे देखकर विश्वास नहीं होता, देशभक्ति का नाटक करने वाला किंग एक खूनी निकलेगा। ये शॉकिंग है। ये जनतंत्र पर लगा कलंक है। मुख्यमंत्री राम तिलक ने एक स्पेशल टास्क फोर्स को नियुक्त किया है और उस फोर्स का सूर्या श्रीवास्तव को हेड बनाया, जो इस काम को अंजाम देंगे। किंग के कुकर्मों में सहभागी होने के लिए पुलिस ने ब्रह्मा गुरुजी को भी अरेस्ट कर लिया है। आज किंग के पर्सनल बॉडीगार्ड रियाज खान को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके खिलाफ भी सबूत मिले हैं। जिस किंग को आज तक देशभक्त कहा जाता था, उसे अब देशद्रोही करार दिया गया है। कई सालों तक जो इंसान मीडिया को बेवकूफ बनाता आया है, आज उसी किंग का झूठा चेहरा मीडिया के सामने आ गया है। यही है इस राज्य की असली ब्रेकिंग न्यूज। किसी को तुमसे बात करनी है। हेलो किंग भाई, मैं हूँ विक्रम प्रताप सिम्हा का जमाई। तुम्हारे बुरे दिन लाने वाला मैं ही हूँ, बदमाश। तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? रिवेंज सर, रिवेंज। तुमने मेरी प्रिया के पापा विक्रम प्रताप सिम्हा का कत्ल किया और उसी कत्ल को सुसाइड बताकर उन्हें देशद्रोही ठहराया। उसी बात का रिवेंज। जेल में सड़कर मरेगा। तूने किसी 2 टके के पुलिस वाले को खरीद लिया है ना, इसीलिए इतना ज्यादा उछल रहा है। हो सकता है वो तुम्हारी नजरों में 2 टके का पुलिस वाला हो, लेकिन आज के बाद पब्लिक उन्हें नेशनल हीरो मानेगी और वही हीरो तुम्हारे सामने बैठा है, रुद्रप्पा सर। आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन किस हक से लेंगे, जबकि आपने कभी पूरी ईमानदारी से काम किया ही नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रम प्रताप सिम्हा, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है रुद्रप्पा सर। बस एक बार ईमानदारी दिखा दीजिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा?
गेम सर, हमें गेम खेलना होगा। तुम्हें लगता है कि इस बेवकूफ बुढ़े का साथ लेकर तुम मुझसे गेम जीत जाओगे? जेल में जाने के बाद भी मेरा पावर बटन मेरे हाथ में है। ठीक है मिस्टर किंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। रामायण में जिसकी वजह से रावण युद्ध हार गया, वो कौन है? और कौन? विभीषण। एग्जैक्टली। उसी तरह हमारे गेम में विभीषण दूसरा कोई नहीं, आपका भाई है। गुरु भाई, आपका छोटा भाई सूर्या लंदन में क्या कर रहा है? तुम सूर्या के बारे में कैसे जानते हो? सूर्या जिंदा है। वो लंदन में रोड साइड पे फूलों के बुकेस बेचता है। क्रिकेट बैटिंग का बेताज बादशाह सूर्या भाई लंदन में फूलों की दुकान चलाता है। क्या किस्मत है। अगर किंग को पता चला कि सूर्या मरा नहीं है तो आपको मरना पड़ेगा। एक बात बताइए गुरु भाई, आप किंग से उम्र में बड़े हैं, उसे तो आपकी इज्जत करनी चाहिए ना, लेकिन उसने आपको असिस्टेंट बना रखा है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? गेम भाई, हमें गेम खेलना होगा। प्रिया को मारने के लिए ग्रहण के दिन फौरन से किसी शूटर को बुला लो। राजा को प्रिया की सच्चाई का पता चल गया है। वो कल ही उसे मारने वाला है। अब हम क्या करेंगे? विजय, शूटिंग एकदम रियल होगी गुरु भाई, लेकिन गन पक्की नकली होगी। ये आपको मोबाइल में रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद मैं प्रिया को सेफली अब्रॉड भेज दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर हरी साहब पूरे देश को प्रिया के मरने की ब्रेकिंग न्यूज देंगे गुरु भाई। पार्टी का कार्याध्यक्ष होने के नाते आप सीएम से किंग का अरेस्ट वारंट निकलवा सकते हैं। किंग प्रिया पर मेरे सामने गोलियां चलाएगा और मैं उसे बचा लूंगा। तुम राजा को अच्छी तरह नहीं जानते विजय। प्रिया को मारने के बाद वो मरी है या नहीं, ये देखने के लिए उसकी पल्स जरूर चेक करेगा। तब क्या होगा? गुरु भाई, नो प्रॉब्लम। कुछ लोगों में जन्म से ही उनके रेडियल नर्व से पल्स नहीं मिलते। ये एक बर्थ कंडीशन है। प्रिया के पल्स चेक करो। एट एनी गिवन ऑफ टाइम तुम्हें पल्स नहीं मिलेगी। अरे वाह 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 वाह, ये तो मेडिकल मिरेकल है। जिस चीज को तुमने इतने सालों तक छुपा कर रखा, उस विजय श्री रत्न को गुरु भाई और रुद्रपा ने सेफली गवर्नमेंट को सौंप दिया है किंग। उस बूढ़े डॉक्टर और गुरु भाई की मदद से तुम्हें क्या लगता है मेरे ही बनाए गेम से मुझे बाहर कर देना इतना आसान होगा? मैं अभी भी होम मिनिस्टर हूँ। तुम्हारी खुशियों पर पानी फेरते मुझे देर नहीं लगेगी। भूलना मत कि पूरा सिस्टम अभी भी मेरे हाथ में है। बाहर आते ही तुम सबको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। किंग भाई, थोड़ी देर में मैं तुमसे जेल में मिलूंगा। असली ब्रेकिंग न्यूज मैं तुम्हें वहीं सुनाऊंगा। तुझे तो मैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा इसे मैं। नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ ऐसा नहीं। चुप रहे। नहीं छोड़ूंगा। भांजे, सबको देख तूने उससे क्या कहा? भविष्य मामा, भविष्य। अगर एक किंग इस तरह के गेम खेल सकता है तो सोचो ऐसे कितने किंग हमारे आसपास होंगे। अगर हमें उन्हें खत्म करना है तो हमारे हाथों में पावर होनी जरूरी है। उसके लिए हमें अपना किंग खुद बनना होगा, तभी राम राज्य आएगा।